जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुनैद खान एडवोकेट और मैं हर रोज़ लेकर आता हूं आपके लिए एक कानूनी बात। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलें अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज क्या है, कैसे की जाती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अखलाकियात हमें क्या कहती है कि हमें अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। अगर वो हमारी मर्ज़ी में राज़ी नहीं है तो हमें उन्हें राज़ी करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैं फ़लाँ लड़के के साथ या मैं फ़लाँ लड़की के साथ शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो माँ बाप होते हैं वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए ये बड़ा स्टेप होता है, इतना छोटा स्टेप नहीं होता कि आप कोर्ट मैरिज कर लें। तो इसलिए इसे सोच समझ के माँ बाप की मर्ज़ी से करनी चाहिए। एनीवेज अगर माँ बाप राज़ी नहीं होते तो कानून ने आपको हक दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो कोर्ट मैरिज का सबसे पहले चीज़, हमें कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले लड़का और लड़की का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम जेंडर पाकिस्तान में शादी नहीं कर सकते, ऑपोजिट जेंडर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक लड़का और लड़की का होना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, उनका बालिग होना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है 18 साल की उम्र बलूगत के लिए बताई जाती है, लेकिन शरई तौर पर एक लड़की अगर 16 साल की है तो वो बालिग तस्वुर की जाती है और लड़का 18 साल का है तो वो बालिग तस्वुर किया जाता है। इसके बाद अब हम बताते हैं कि अगर लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए उन दोनों के पास उनके आइडेंटिटी कार्ड यानी कि शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर लड़की के पास आईडी कार्ड नहीं है लेकिन वो बालिग है तो वो क्या कोर्ट मैरिज कर सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर तो वो बालिग है और उसके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है तो वो शादी कर सकते हैं। उसके लिए उनके आईडी कार्ड की जगह पर उस लड़की की एक पासपोर्ट साइज़ की एक पिक्चर लगा दी जाती है, यानी कि तस्वीर की ज़रूरत होती है। और अगर लड़के के पास भी आईडी कार्ड नहीं है तो उसकी भी एक तस्वीर की ज़रूरत होती है। ये तो आ गया आईडी कार्ड की हद तक। अगर आईडी कार्ड है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। दूसरी चीज़, उनका एक जगह पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि वो अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को देख सकें, एक दूसरे को सुन सकें। यानी कि जब हिजाबो कबूल करवाया जाता है तो दोनों का एक दूसरे को देखना या एक दूसरे को सुनना ज़रूरी होता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसने मुझे अपने निकाह में कबूल किया है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी जो होती है वो है गवाहों का होना, यानी कि कम अज़ कम 2 गवाहों की मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी होता है। एक गवाह लड़की की तरफ से हो जाए, एक गवाह लड़के की तरफ से हो जाए। ये आज़ाद गवाह मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी में निकाह होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि निकाह जो है हमेशा एक कारी साहब होते हैं जिन्हें कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है, वो उनके निकाह वगैरह पढ़ाते हैं। लेकिन शरई तौर पर कारी साहब का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान आपका निकाह पढ़ा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कस्टम ये चल रहा है कि हम लोग कारी अलामा को बैठा कर उनका खुतबा सुनते हैं और निकाह पढ़ाया जाता है, वो आपसे हिजाबो कबूल करवाते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद मेन चीज़ आ जाती है कानूनी तौर पर आपका निकाह नामे का मौजूद होना। निकाह नामे पर आप लोगों के साइन और अंगूठे का निशान लिया जाता है ताकि वो उस निकाह नामे को रजिस्टर करवा सकें। निकाह नामा जब रजिस्टर होता है तो फिर नादरा में और कानूनी तौर पर आप मियाँ बीवी तस्वुर हो रहे होते हैं। और निकाह नामे में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है लड़कियों की सेफ्टी के लिए वो होता है हक महर, जो कि शरई तौर पर इन्हें राइट दिया गया है। वो लड़की की मर्जी होती है, वो अपना हक महर कुछ भी लिखवा सकती है। जब निकाह होता है तो उस टाइम 2 तरह के हक महर मौजूद होते हैं। एक होता है मुअज्जल, एक दूसरा होता है गैर मुअज्जल। मुअज्जल हक महर वो होता है जो कि उसी टाइम ही अदा कर दिया जाता है। वो कुछ भी रकम हो सकती है, वो जायदाद हो सकती है, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ आ जाती है गैर मुअज्जल। गैर मुअज्जल वो हक महर होता है कि जो इन फ्यूचर देने का प्रॉमिस किया जाता है, यानी कि वादा किया जाता है कि मैं इन फ्यूचर आपको ये हक महर दूंगा। वहाँ पर भी कोई भी जायदाद, पैसे, गोल्ड, कुछ भी जो लड़का दे सकता है वो बता देगा कि जनाब मैं आपको ये हक महर दे सकता हूँ। और लड़की की मर्ज़ी से हमेशा हक महर तय किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के होने के बाद निकाह पढ़ाया जाता है, हिजाबो कबूल करवाया जाता है और साइन अंगूठे निकाह नामे पर लिए जाते
जाते हैं और उस निकाह को रजिस्टर करवा दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों के होने के बाद आप एक दूसरे को मियाँ बीवी तस्वुर कर सकते हैं। जब निकाह रजिस्टर करवा लिया जाता है तो उसके बाद अक्सर जब लड़की वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी बहन भाग गई हुई है या घर से, या वो उसने कोर्ट मैरिज कर ली हुई है, तो वो क्या एक गुस्से में क्या हरकत करते हैं, वो पर्चा दर्ज करवा देते हैं, पुलिस में एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया है। तो पुलिस एज़ यूजुअल उन कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 365 का पर्चा दर्ज कर देते हैं कि जनाब ये पर्चा दर्ज हो चुका है। लड़के को नॉमिनेट भी कर लिया जाता है, कई दफ़ा नहीं भी नॉमिनेट किया जाता। जब ये चीज़ें हो जाएं, यानी कि आपके कोर्ट मैरिज हो जाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए लड़के को चाहिए कि वो लड़की के बयान रिकॉर्ड करवाएं। बयान मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अगर तो FIR नहीं हुई तो आप किसी भी तरह के यानी कि हरासमेंट के बयान करवा सकते हैं। उसमें आप 506 के बयान करवा सकते हैं। जनाब मैंने लड़की उसमें जज साहब के सामने बताती है कि मैंने कोर्ट मैरिज की हुई है, मेरा ये फ़लाँ बंदा है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की हुई है। और अगर फॉर एग्जांपल पर्चा हो चुका है और अब आप बयान करवाना चाहते हैं, तब आपको 164 के बयान करवाने पड़ेंगे, जिसे हम 64 के बयान मुख्तसर सा कहते हैं कि 64 के बयान होते हैं। 64 के बयान में भी यही चीज़ कही जाती है कि लड़की जाके जज के सामने ये बयान देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से फ़लाँ बंदे के साथ शादी की है और मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, और जो FIR हुई है वो झूठी है, बेबुनियाद है, उसे ख़त्म किया जाए। जब ये बयान कलामंद हो जाते हैं तो आपको एक अटेस्टेड कॉपी उन बयानों की दे दी जाती है। आप वो FIR ख़त्म करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन बयानों को आपने मुतलका IO को देना होता है, यानी कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आपने उस तक वो पहुँचाने होते हैं। वो उन बयानात को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्चे को ख़त्म कर देता है। तो ये था टोटल प्रोसीजर, आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसमें आपके लिए आसानियाँ होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मेरा नंबर नीचे मौजूद है जो कि आप पढ़ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।